मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी। मैम, जिस तरह की जो घटना मुजफ्फरपुर में हुई उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या डिमांड है, किस तरह की कार्रवाई की मांग जो है वो आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, ये बहुत जघन घटना है। 9 साल दलित बच्ची के साथ जघन तरीके से रेप ही नहीं हुआ है, उसको बहुत बर्बरता से जख्मी किया गया, गला रेता गया, उसके सीने पे 20 जख्म किए गए, उसके बाद उसको ईंट भट्टा में फेंक दिया गया। उसके बाद उस बच्ची को सैल्यूट है कि वो घसीट घसीट के गई। लेकिन निर्लजता की हद है कि एफआईआर कराने जब उनका परिवार गया तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। फिर जब हम लोगों के जो कांग्रेस के नेतागण, वहाँ की महिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष वगैरह सब लोग पहले जो कृष्ण मेमोरियल अस्पताल मुजफ्फरपुर है वहाँ पे उसको एडमिट कराने गए, वहाँ पे ऐसी सुविधा थी कि 2-3 दिन के बाद उसको एम्स पटना रेफर करने की बात कही गई क्योंकि इलाज नहीं हो रहा था। आश्चर्य और दुखद और शर्मनाक बात है, जिम्स एम्स की आप बात करते हैं, दूसरी तरफ एम्स ने कहा कि हमारे पास डॉक्टर्स की टीम ही नहीं है कि उसका इलाज कर पाए, क्योंकि वो इस तरह से उसकी दुर्दशा हुई थी, क्योंकि उसको ईएनटी की ज़रूरत थी, पेडियाट्रिक की ज़रूरत थी, गायनोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी, हार्ट की ज़रूरत थी। तो एम्स कह रहा है कि मेरे पास डॉक्टर्स का इलाज नहीं है। फिर उसको पीएमसीएच पटना में रेफ़र किया गया। 5 घंटे वो बच्ची एम्बुलेंस में ही रह गई क्योंकि उसको एडमिट ही नहीं किया जा रहा था। वहाँ पे हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी गए, सीएलपी लीडर गए, हमारी महिला जो प्रदेश अध्यक्ष है फातिमा दी गई। क्या अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ेगा, उससे पहले एक बच्ची का इलाज नहीं होगा? तो कौन सा सुशासन है, कौन सा प्रशासन है? यह निर्लजता और शर्मता की हद है। इनका स्वास्थ्य विभाग फेल है, इनका प्रशासन फेल है, इनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है। ये एक दुष्कर्म सामने आया है। लगातार 2.5 साल से 16 साल की बच्चियों के साथ अररिया हो, सिवान हो, दरभंगा हो, खगड़िया हो, लगातार रेप हो रहे हैं और ये राजनीति खेल रहे हैं। हमें एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है, हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कि जो एलजेपी रामविलास पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में यह सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि चिराग को बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला चिराग पासवान करेंगे। क्या आपका इस पर कहना है? देखिए, अभी आज 31 तारीख को सुबह जो मुजफ्फरपुर कुर्नी की बच्ची की रेप के बाद डेथ हुई है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कहने के लिए आप कहते हैं दलित को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पासवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं चिराग को कहना चाहती हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह है, कि आप अपना डेब्यू को, क्या जिनको आप आइडियल मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, 56 के सीने वाले के सामने अपना सीना तान करके खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मैं बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी तब लूंगा जब एक भी बच्ची का, कम से कम दलित बच्ची का तो जिम्मा ले लीजिए कि नहीं होगा बलात्कार, तब मैं डेब्यू करूंगा। मैं कहती हूँ कि शर्म, निर्लजता की हद नहीं है। एक तरफ लगातार दलित बच्चियों का बलात्कार हो रहा है और दूसरी तरफ आप डेब्यू करने की बात कर रहे हैं। एक सवाल और है, आप आरजेडी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट आया है, उस पर, ठीक है, कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.